नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 11वीं गणित विषय के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं बच्चों। उम्मीद है पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आज का पेपर बहुत इजी आया और पूरा सिलेबस में से आया, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया। और अगर आपने जो मैंने पीडीएफ आपको दिया था उससे ऑब्जेक्टिव अगर लगाए हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपके बाहर नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए खैर जैसा भी है सॉल्व करते हैं पेपर को। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कितने नंबर का आप लोग सही करके आए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि x प्लस वन वाई माइनस टू बराबर 3,1 हो तो x और y के मान 2,3 बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सॉल्व करते देखिए, x प्लस वन के बराबर में आप 3 लिखते तो यहाँ से x का मान कितना आ जाता 2, और y माइनस टू के बराबर में 1 लिखते तो y का मान कितना आ जाता 3। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता, ऑप्शन नंबर बी सही था। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो का हल, इसका बी ऑप्शन सही था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो था, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन हो जाता, एक्स बराबर हो जाता अंडर रूट माइनस वन, और एक्स बराबर अंडर रूट माइनस वन का मान होता है भाई आई। ठीक है, ये एक काल्पनिक संख्या होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगला था असमीका 5x माइनस थ्री लेस देन 3x प्लस वन का हल, इसका राइट आंसर था माइनस इनफाइनाइट टू 2। इसका आंसर कैसे निकाले, देखो 5x ही रहता, ऐसे ही रहता, 3x इधर आके माइनस का हो जाता, लेस देन ये 1 और 3 इधर जाके प्लस का हो जाता, तो यहाँ बचता 2x लेस देन 4, x का मान आ जाता लेस देन 2, यानी x का मान 2 से छोटा। तो माइनस अनंत से कहां तक लेते भाई, 2 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही था। हाँ जी, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध हमेशा क्या होता है, गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य से छोटा होता है। मास्टर जैसे कि मान लो 2 और 4 है तो 2 और 4 का समांतर माध्य होता है 2 प्लस 4 बटे 2, है ना। 2 प्लस 4 यानी कि इसका जो आंसर है लगभग लगभग 3 आ जाता। और गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी, तो 2 और 4 का अंडर रूट क्या निकालते हैं आप, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 हो जाता है ना। तो 8 का अंडर रूट जब निकालते हैं तो 2 रूट 2 निकालते हैं ना, तो 2 रूट 2 का जो मान है बेटा वो इससे कैसा है, छोटा होता है। यानी कोई भी दो संख्या हो उनका गुणोत्तर माध्य हमेशा समांतर माध्य से छोटा होता है। आंसर इसका ये सही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो इसके x और y निर्देशांक 0 0 हो जाते हैं, x और z निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का अवकलज क्या होता है भाई, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स को अपन ऊपर ले जाते माइनस वन हो जाता है एक्स पे, है ना, माइनस वन सामने आ जाता है, एक्स की घात हो जाती है माइनस टू, इसको वापस नीचे ले जाते तो एक्स की घात हो जाती 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। उम्मीद है आपने सही किया होगा। एंड अब देख लेते हैं भाई खालिस्तान, बहुत सिंपल से खालिस्तान आए थे। यदि ए उपसमुच्चय है बी, ए सबसेट बी तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी का क्या कहलाता है भाई, उपसमुच्चय कहलाता है। बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, हाँ जी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी का उपसमुच्चय तो दिया है लेकिन कौन सा, उचित उपसमुच्चय, है ना, क्या उचित उपसमुच्चय कहलाता है। क्लियर। अगला, सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी के लिए b जो है वो क्या है, काल्पनिक भाग। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या होती है n प्लस वन, जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल राइट है। अगला था ए एन बराबर ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन, एन का मान 2 से बड़ा है। इस अनुक्रम को फेगोनासी कहते हैं भाई, फेवोनासी, फेवोनासी या फेवोनेसी अनुक्रम कहते हैं। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फेवोनेसी अनुक्रम कहते हैं। अगला था परवलय की नाभि से जाने वाली नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, अक्ष। उम्मीद है आपने भी सही किया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन f(x) बराबर a का अवकलज हमेशा क्या होता है, जीरो। अचर संख्या का अवकलज जीरो ही होता है, ये आपका सही उत्तर था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे गए थे सत्य असत्य। सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी हो तो z इंटू जेड बराबर जेड स्क्वायर राइट था। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर हर अगला पद पिछले पद से अचर अनुपात में बढ़ता है, ये भी आपका राइट था। कहने का मतलब ये है कि जैसे गुणोत्तर श्रेणी है भाई, 2 है ना, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो 2, 2 का वर्ग 4, है ना, 4 का भाग देंगे 8 में 2 आएगा, 8 का भाग देंगे 16 में 2, सब में देखो पहले पद को छोड़कर क्या होता है, अगला आप 4 का भाग दो किसमें, 8 में, 2 आएगा, 8 का भाग 16 में देंगे 2, फिर आ जाएगा 32, 16 का भाग देंगे 2 में, कितना, सब में डिफरेंस 2 2 आता है भाग देने पर। तो अचर अनुपात में बढ़ता है, इनका अनुपात हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक 0,0 z के रूप के होंगे, नहीं ये बेटा गलत था। एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, 0। ठीक है, 10x का अवकलज sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल राइट था ये।
रेखा 4x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 की ढाल 4 है, ये गलत है। देखिए इसको अपन ढाल निकालते तो आप क्या करते हैं, y बराबर आप लिखते हैं mx प्लस c के रूप में, तो ये हो जाता है आपका y बराबर माइनस का 4x प्लस और माइनस का 5। तो यहाँ से इसकी जो ढाल है वो माइनस का 4 आती है ना, अगर इससे तुलना करते तो m का मान -4 आता है। क्लियर। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्रृंखला के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के अंतर को परिसर कहा जाता है, राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी गई थी सही जोड़ियां, तो आप यहाँ पे मिला लीजिए फटाफट से। tan 2x का फॉर्मूला होता है भाई 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर की जोड़ी मिलनी थी h नंबर से, ये यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपकी सेकंड नंबर की जोड़ी थी, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी जोड़ियां हैं, हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, ये ठीक है। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, थर्ड नंबर की जोड़ी थी। फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 का मान 42, ये इसका सही उत्तर था। एक रेखा m की ढाल को हम tan थीटा बोलते हैं, पांचवें नंबर की जोड़ी। एंड साइन 765 का मान था 1/√2 और कॉस -1710 का मान था 0। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां मैच होनी थी। उम्मीद है बच्चों आपने सही की होंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने कितने नंबर का सही किया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो लोग भी अपना जो है पेपर का सॉल्यूशन देख सकें, ठीक है। चलिए एक शब्द में उत्तर आपको लिखना था, सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 माइनस 3i का -2 का संयुग्मी। तो संयुग्मी संख्या जैसे z बराबर a प्लस आई बी है, तो इसका z बार यानी इसका संयुग्मी हो जाता है a माइनस आई बी। केवल b का गुणांक का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे b का गुणांक ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाता है, यानी ये जो लिखा है ये बिल्कुल राइट है। असमीका की परिभाषा लिखिए भाई, असमीका की परिभाषा यहाँ पर देख लो। गणित में असमीका ऐसे कथन को कहते हैं जो दो वस्तुओं का आपेक्षिक आकार व्यक्त करता है, ठीक है। ये असमीका की परिभाषा थी। अगला प्रश्न था a प्लस बी की पावर n के प्रसार में उसके प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग कितना होता है, तो वो n स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, a तथा b की घातों का योग जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे सपोज a प्लस बी की घात 2 है, तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस का 2ab, ठीक है। चलिए खैर जो भी है इसको छोड़ दें, इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास, केवल इतना ध्यान रखिए n स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योगफल का सूत्र भाई क्या होता है, एस एन बराबर ये होता है भाई आपका r की पावर n-1 बटे में r-1। आई थिंक यहाँ a r की पावर n-1 बटे में r-1, ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का सूत्र होता है। दीर्घवृत्त में नाभिलंब जीवा को परिभाषित कीजिए, तो नाभिलंब जीवा की परिभाषा यहाँ पे देख लीजिएगा। दीर्घवृत्त में किसी नाभि से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु दीर्घवृत्त पर हो उसे हम दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न था, त्रिविमीय ज्यामिति में yz समतल से या yz तल से किसी बिंदु की लंबवत दूरी x होगी, बिल्कुल सही है। √x² होता है, तो बात वही है कि x बाहर आ जाएगा x² से, तो x ही आ जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बटे x का मान 0 होता है, बिल्कुल राइट है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मुझे आप सभी को कमेंट करके बताना है, आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई आपने कितने में से कितने नंबर का पेपर सही किया है भाई, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल आए थे, पूरा सिलेबस जो आपको पढ़ाया गया था उससे बाहर कुछ नहीं आया, बहुत सिंपल पेपर था, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें। बाकी अब विश यू ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 12। आज आपका लास्ट पेपर था, अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं, तो आपको 12th क्लास के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और अभी से तैयारी में जुट जाइए। बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे कि 12th क्लास में कैसे हमको तैयारी करनी है और कब से नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके, जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें, जय हिंद।